नमस्कार। आज हम क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड के आने वाले एसएमई आईपीओ पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। आज का मिशन है इस आईपीओ से जुड़ी जरूरी बातें समझना। कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। संक्षेप में वो सब कुछ जो एक निवेशक को जानना चाहिए। बिल्कुल। सोचिए, एक कंपनी जो ऑयल, गैस, केमिकल्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट बनाती है, करीब 27 साल पुरानी है, वो अब शेयर बाजार में आ रही है। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। बताइए, ये क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड असल में करती क्या है? जी, ये कंपनी 1997 से है, वडोदरा, गुजरात में। इनका मुख्य काम है, जैसा आपने कहा, ऑयल, गैस, केमिकल और ऐसे ही लिक्विड वाले उद्योगों के लिए हाई क्वालिटी मेजरमेंट और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट बनाना, उनको असेंबल करना। अच्छा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके? हाँ, इनके खास प्रोडक्ट्स में बास्केट स्ट्रेनर हैं, एयर एलिमिनेटर है, प्रूवर टैंक है, और वो ट्रक या वैगन लोडिंग के लिए एडिटिव डोजिंग स्किड्स और लोडिंग स्किड्स भी बनाते हैं। तो काफी नीश और स्पेशलाइज्ड काम लगता है ये। स्रोत में कंपनी की कुछ ताकतों का भी जिक्र था शायद? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इनकी जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है वो काफी यूनिक है, ये एक बड़ी बात है। साथ ही प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम काफी अनुभवी हैं, जो हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। सही है, एक्सपीरियंस तो मैटर करता है। हाँ, और क्वालिटी और सर्विस पर इनका लगातार फोकस रहता है। सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ भी इनके रिश्ते पुराने और मजबूत हैं। तो ये सब मिलकर कंपनी को एक मजबूत आधार देते हैं। ठीक है, तो कंपनी का बेसिक्स तो मजबूत लग रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर, आईपीओ पर। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी डिटेल्स क्या हैं? जी, तो ये आईपीओ बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इशू का साइज है 17.77 करोड़ रुपए, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अच्छा, फ्रेश इशू मतलब ये कि सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। कोई मौजूदा शेयर होल्डर अपना हिस्सा नहीं बेच रहा है इसमें। कंपनी इस पैसे को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और तारीखें क्या हैं? ये कब खुल रहा है आईपीओ? आईपीओ 3 जुलाई 2025 को खुलेगा और 7 जुलाई 2025 को बंद होगा। प्राइस बैंड है 44 रुपए से 47 रुपए प्रति शेयर। और अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो लिस्टिंग 10 जुलाई 2025 को हो सकती है। ओके, और क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज्यादा होता है ना, रिटेल निवेशकों के लिए? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। न्यूनतम लॉट साइज 6000 शेयरों का है। तो अगर हम अपर प्राइस बैंड यानी 47 रुपए को पकड़ें तो रिटेल निवेशक के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,82,000 रुपए का बैठेगा। 2,82,000, ठीक है। और एचएनआईज के लिए? एचएनआईज के लिए न्यूनतम 2 लॉट लेने होते हैं, यानी 12,000 शेयर। तो उनके लिए ये रकम 5,64,000 रुपए हो जाएगी। हाँ, एसएमई आईपीओ में ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहता ही है। समझ गया। और ये शेयर किस किस कैटेगरी के निवेशकों को कितने मिलेंगे, इसका कुछ ब्रेकडाउन है? जी बिल्कुल। शेयरों का जो आरक्षण है वो इस तरह है। करीब 47.38% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs के लिए है, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां वगैरह। ओके। 14.29% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs के लिए, जो बड़े व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। और 33.33% रिटेल यानी हम जैसे आम निवेशकों के लिए। और 5% मार्केट मेकर के लिए रिजर्व्ड है। एक और अच्छी बात यह है कि एंकर निवेशकों ने 2 जुलाई को ही इसमें करीब 5.05 करोड़ का निवेश कर दिया है। अच्छा, एंकर इन्वेस्टमेंट पहले आ गया। ये तो अक्सर एक पॉजिटिव साइन माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि बड़े निवेशकों को कंपनी में शुरुआती भरोसा है। चलिए अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर आते हैं। 31 मार्च 2025 तक के आंकड़े क्या तस्वीर दिखाते हैं? क्या कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबल है? हाँ, आंकड़े तो काफी सकारात्मक है। अगर हम पिछले साल यानी FY 24 से तुलना करें तो FY 25 में कंपनी का रेवेन्यू मतलब कुल बिक्री 32% बढ़ी है। 32% ग्रोथ, ये तो काफी अच्छा है। आंकड़ा क्या है रेवेन्यू का? FY 25 में रेवेन्यू 33.79 करोड़ रुपए रहा। और मुनाफे का क्या हाल है? PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुनाफा भी बढ़ा है। PAT पिछले साल के 5.35 करोड़ से 15% बढ़कर 6.12 करोड़ हो गया। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या? 31 मार्च 2025 तक कंपनी पर कोई उधार, कोई कर्ज नहीं था। जीरो डेट कंपनी है ये। जीरो डेट, वाह।
ये तो आजकल मिलना मुश्किल है। ये वाकई एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, जीरो डेट और बढ़ता हुआ मुनाफा, ये कॉम्बिनेशन निवेशकों को पसंद आता है। सही कहा। कुछ और की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मतलब KPIs भी दिए गए हैं स्रोत में, जैसे ROE, ROCE। हाँ जी, दिए है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 23.62% है। आसान शब्दों में कहें तो शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। 20% से ऊपर का ROE काफी अच्छा माना जाता है। और ROC? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 28.93% है। ये कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट कमाने की क्षमता दिखाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ RON ROW 21.12% है और पैट मार्जिन 18.61% है। मतलब कंपनी अपनी बिक्री का अच्छा खासा हिस्सा मुनाफे में बदल पा रही है। अच्छा, और वैल्यूएशन कैसा लग रहा है PE रेशियो के हिसाब से? IPO के बाद जो अनुमानित PE रेशियो है वो करीब 10.96 बताया गया है। इन सभी आंकड़ों को और खासकर जीरो डेट स्टेटस को देखते हुए स्रोत में जो समीक्षा दी गई है उसके अनुसार इशू का प्राइस उचित लग रहा है। फेयरली प्राइस लग रहा है। हाँ, और कंपनी ये जो पैसा जुटा रही है IPO से, इसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? तो मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए, मतलब रोज़मर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए करीब 11.50 करोड़ इस्तेमाल होंगे और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। ठीक है। स्रोत में दिलीप दावदा की एक समीक्षा का भी जिक्र था। उनकी क्या राय है इस IPO पर? हाँ, उनकी समीक्षा में इस IPO में अप्लाई यानी आवेदन करने की सलाह दी गई है, खास तौर पर अगर कोई मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का सोच रहा है। ओके, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्रायोजेनिक OGIS एक जानी मानी प्रॉफिट कमाने वाली बिना कर्ज वाली कंपनी है। एक स्पेशल इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है और अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक SME IPO है, तो इसमें जो हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट और SME स्टॉक से जुड़े रिस्क हैं वो तो हैं ही, लेकिन कंपनी की मजबूत फंडामेंटल्स, जीरो कर्ज और जिस सेक्टर में ये है ऑयल गैस केमिकल्स, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये IPO निश्चित रूप से ध्यान देने लायक तो है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत का इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा, ऐसा अनुमान है, तो क्रायोजेनिक OGS जैसी जो ये स्पेशल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका भविष्य कैसा हो सकता है? क्या इनके लिए आगे चलकर विकास के बड़े अवसर खुल सकते हैं?